एक समय की बात है, एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुबह सुबह घर से नदी की ओर निकल जाता था और वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता। शाम तक वह जितनी मछली पकड़ पाता, उसे बेचकर जो पैसे मिलते, उन पैसों से वह अपना घर चलाता था। उसकी आमदनी कुछ ज्यादा नहीं थी, क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियां फंस जाती थी, कभी एक भी नहीं। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। इस बात पर मछुआरा संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। चाहे मछुआरा कितने ही पैसे घर लेकर आए, उसकी पत्नी कभी भी खुश नहीं होती और उसे उलाहना दिया करती थी। मछुआरा ज्यादा मेहनत करके अधिक से अधिक पैसे कमाकर उसे खुश करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन कभी उसे खुश नहीं कर पाता था। एक दिन सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी की डर की वजह से वह जाल लेकर नदी की ओर चला गया। कुछ देर वह नदी में जाल डाले बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। वह खाली हाथ घर लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देखकर उसकी पत्नी उस पर गुस्सा होने लगी। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वह फिर नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डालने के बाद एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। फिर वह निराश होकर घर लौटने का मन बनाने लगा कि तभी उसे जाल में कुछ भारी भारी महसूस हुआ और वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी से जाल खींचना शुरू कर दिया। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी थी कि तभी अचानक से मछली बोल पड़ी। मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई और उसने मछली को वापस नदी में छोड़ दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ लौटा देखकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मछुआरे ने किसी तरह अपनी पत्नी को शांत करके उस रानी मछली के बारे में बताया। इस बात पर मछुआरे की पत्नी भड़क उठी और बोली कि जब जादुई मछली तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार थी, तो तुमने उससे कुछ मांगा क्यों नहीं? और उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और कहा कि जादुई मछली से खाने पीने का सामान लेकर आओ। मछुआरा नदी पर पहुंचा और नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, मछली रानी बाहर आओ। कुछ ही देर में जादुई मछली पानी से बाहर आ गई और मछली बोली, क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुलाया है? मछुआरे ने कहा, मछली रानी, आज घर पर खाने की कोई सामान नहीं है और मेरी पत्नी और मैं 2 दिन से भूखे हैं। हमें कुछ खाने का सामान दे दो। क्यों नहीं, तुम अपने घर जाओ, वहाँ खाने का सामान पहुँच जाएगा। मछुआरा अपने घर की तरफ वापस आने लगा। जब वह अपने घर पहुँचा तो घर के दरवाजे पर देखा कि वहाँ पर खाने पीने का सामान रखा हुआ है और वह बहुत खुश हो गया। उसने वह सामान उठाया और घर के अंदर चला गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। उसने मछुआरे से कहा, तुम जब मांगने ही गए थे तो तुमने सिर्फ खाने पीने का सामान ही क्यों मांगा? कुछ सुंदर कपड़े और कीमती आभूषण मांग लाते। अभी जाओ, जादुई मछली से जाकर कुछ कपड़े और मेरे लिए आभूषण लेकर आओ। मछुआरे को बार बार जादुई मछली से कोई चीज मांगना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, खाने पीने का सामान तो मांग ही लाया हूँ, कपड़े और आभूषण भी कभी मांग लाऊंगा। इतना सुनते ही उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और मछुआरे पर भड़क पड़ी। फिर बेचारा मछुआरा नदी की तरफ चल दिया। नदी के किनारे जाकर मछुआरे ने मछली से कहा, मछली रानी। और तभी मछली पानी से बाहर आ गई। मछली ने कहा, मछुआरे भाई, अब क्या बात है? अब तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? मछुआरे ने हिचकते हुए बोला, क्या बताऊं मछली रानी, मेरी पत्नी सुंदर कपड़े और कुछ आभूषण की मांग कर रही है। क्या तुम उसकी इच्छा को पूरी कर सकती हो? क्यों नहीं, उसकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम घर लौट जाओ। और मछुआरा अपने घर की तरफ चल दिया।
और फिर मछुआरा अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी आभूषण पहनकर बैठी हुई है। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। उसने नए कपड़े और आभूषण दिखाए और बोली, सुनो जी, इन कपड़ों और आभूषणों में मैं किसी रानी से कम नहीं लग रही हूँ। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना कहाँ शोभा देता है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली से एक महल मांग लेना। मछुआरा क्या कहता, डर से वह चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी पूरा जीवन झोपड़ी में व्यतीत किया है। बरसों से झोपड़ी में रहते हुए उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके लिए एक महल बना सकती हो? उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली चली गई। और जब मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक आलीशान महल बना हुआ था। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सजकर बैठी हुई है और वह बहुत खुश है। जब मछुआरा अपनी पत्नी के पास गया तो उसकी पत्नी बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया, लेकिन बिना नौकरों और सुख सुविधाओं की रानी होने का क्या लाभ है। कल तुम मछली से नौकर और सुख सुविधा का सारा सामान मांग लेना। मछुआरे ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली से नौकर चाकर और सुविधाओं के बारे में बोला और सारे सामान मांग लिए। और घर लौटने पर अपनी पत्नी को पलंग पर आराम करते हुए देखा। नौकर उसकी पत्नी की सेवा में लगे हुए थे। इस तरह से उसकी पत्नी ने कुछ दिन तक बड़े मजे काटे, लेकिन फिर उसकी पत्नी के मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया। एक दिन वह मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल की रानी तो बन गई, लेकिन मैं अब इस पूरी दुनिया की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ जादुई मछली से कहो कि वह मुझे इस दुनिया की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी की रोज रोज की इच्छाओं से तंग आ चुका था और इस बार उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस बात पर उसकी पत्नी उससे लड़ने झगड़ने लगी और उसने मछुआरे को महल से बाहर निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर से नदी पर गया और मछली को पुकारने लगा, मछली रानी, जरा आप बाहर आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई और बोली, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? तो मछुआरे ने कहा, हर बार मैं अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आता था, लेकिन आज मैं अपनी इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ जो कुछ तुमने अभी तक हमें दिया है वो सब हमसे वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना हमें देते रहोगी, मेरी पत्नी उतना मांगती रहेगी, वो कभी संतुष्ट नहीं होगी। तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। और अब की बार जब मछुआरा अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी वही पुरानी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उसे फटे पुराने कपड़े देखे। पत्नी मछुआरे को देखकर रोने लगी। अब महल, धन दौलत, नौकर, आभूषण कुछ भी नहीं रहा। मछुआरे ने उससे कहा, अपनी आंखों पर पड़ा लालच का पर्दा हटाओगे तो गरीबी में भी सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगी उतना लालच बढ़ेगा, इसलिए जीवन में जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो भी कमाऊं तुम उसमें खुश रहने को तैयार रहो। फिर मछुआरे की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने पति को बहुत दुख दिए हैं। वह मछुआरे से माफी मांगने लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।